Welcome back to InnoGB tutorial, and today we are going to see the next part of our exercise 1.1. So हमने बच्चों एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट किया था, उसमें से हमने पहले 7 क्वेश्चन जो है हमारे यानी कि 7 क्वेश्चन है जो अच्छे से हमने सॉल्व किए थे। अभी हमें नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ये क्लियर करनी है। और दूसरी बात कि जब आप क्वेश्चंस देख रहे हैं अच्छे से तो आपके सामने नोटबुक होनी चाहिए, सिर्फ टिक नहीं करना है, सॉल्व कैसे किया है ये भी आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। और हमेशा की तरह ट्रिक वाइज में आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, डोंट वरी, ओके। सो हमारा 8 वाला क्वेश्चन क्या है ये समझ लेते हैं। 8 क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, P इज एन इवन नंबर। तो P ये जो क्या है यहाँ पे ये इवन नंबर दिया है, विच इज द 29th इवन नंबर आफ्टर P, यानी कि P के बाद, P तो इवन नंबर है तो P के बाद 29th नंबर पे, इवन नंबर पे कौन सा नंबर आता है वो हमें फाइंड करना है। और यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हैं। अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि ऑप्शन भी हमें स्टडी करना आना चाहिए। तो अभी यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक माइनस साइन दिया है, माइनस तो पता ही नहीं है, हमें आगे बोलना है यानी तो ऐड होंगे, तो ये ऑप्शन हमारा कट गया। तो हमें सिर्फ ये 3 ऑप्शन है ना, इसमें हमें अच्छे से देखना है। अभी यहाँ पे देखो सिंपल, अभी इवन नंबर बोला है तो यहाँ पे 78 इवन नंबर आ सकता है, 60 ये इवन नंबर आ सकता है, बट 77 तो 7 इवन नंबर है क्या, नहीं, तो ये ऑप्शन कट गया। बचे 2 ऑप्शन, सेकेंड या 4। लेट्स सी, अभी देखते हैं यहाँ पे सॉल्व कैसे किया है। अभी यहाँ पे देखो P क्या है, P इज एन इवन नंबर, राइट, ओके, इवन नंबर, या इस तरफ लिखती हूँ इवन नंबर। इसके बाद वाला 29th बोला है। अभी P के बाद जस्ट नेक्स्ट वाला इवन नंबर हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल P प्लस 2n, ये इसका फॉर्मूला है। तो 2 क्यों लिया हमने यहाँ पे, क्योंकि इवन नंबर के बीच में 2 का गैप होता है। मान लो मुझे नेक्स्ट नंबर लेना है तो मैं क्या करूंगी, P प्लस 2 फर्स्ट वाला, यानी आंसर आ गया P प्लस 2। उसके बाद वाला अगर मुझे नेक्स्ट नंबर लेना है तो यहाँ पे मैंने 2 लिया है, P प्लस 2 2 जा 4, तो P प्लस 4, ऐसे हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। वैसे हमें कितने नंबर का चाहिए, 29, तो हमने यहाँ पे क्या किया, P लिया है, 2 का गैप है, कितने नंबर का चाहिए, 29। तो लुक एट हियर, P प्लस 9 2 जा 8, सॉरी 9 2 जा 18 कैरिंग 1, 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7, so our answer is a P plus 78, this is our answer, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसको फाइंड कर सकते हैं। चलो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, सम ऑफ द 3 कॉन्जिगेटिव, कॉन्जिगेटिव यानी कि एक के बाद, यू नो 1 आफ्टर 1 2 आफ्टर 2 3 लाइक, odd numbers is 53, not a 53, 153, which is the middle number। तो हमें फाइंड क्या करना है, मिडल नंबर फाइंड करना है। अभी वो 3 कॉन्जिगेटिव नंबर पता है कि हमें नहीं, पर हमें कंडीशन दे इनकी सम 153 आती है। लेट्स सी, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट ऑप्शन यहाँ पे हम कट कर सकते हैं। तो अगर ऑप्शन में देखा गया तो मोस्ट ऑफली सभी यहाँ पे देखेंगे तो सभी ऑड नंबर है। सो लेट्स सी, बिल्कुल इजी वाला क्वेश्चन है। लेट, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो 3 नंबर से लेट द 3 कॉन्जिगेटिव नंबर्स, लेट द 3 कॉन्जिगेटिव नंबर्स, कॉन्जिगेटिव नॉट कॉन्जिगेटिव, इट्स अ कॉन्जिगेटिव नंबर्स आर, कौन से नंबर है, x माइनस 2, x एंड नेक्स्ट वन इज द x प्लस 2। कंडीशन क्या बोली, इनकी सम कितनी आती है, 153। सो लुक एट हियर नाउ, या हियर x माइनस 2 प्लस x प्लस x प्लस 2, इनकी एडिशन आती है 153। चलो तो अभी x x x कितने हो गए, 3x, माइनस प्लस गेट कैंसिल 153, ये 3 इस तरफ क्या होगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा। 3 लिया हमने यहाँ पे, लेट्स सी, सो 3 5 जा कितना आ गया यहाँ पे, x इज इक्वल टू 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, सो आंसर आ गया हमारा सेकेंड वाला, x की वैल्यू पूछी ना तो मिडिल वाला नंबर आ गया हमारा 51। है क्या इसमें 51, यस है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड। सो यहाँ पे आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या सिंपल आपका जो फॉर्मूला दिया है और एक फॉर्मूला यहाँ पे
कि सम निकाल सकते हैं कि मिडल नंबर, लुक एट हियर, मिडल नंबर इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय 3। तो ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सम डायरेक्टली डिवाइड और यहाँ पे आंसर, यानी कि 153 डिवाइड बाय 3 ये किया तो आंसर हमें यहाँ पे मिल जाएगा 51। पूरा लिख देती हूँ 51। आप ऐसे शॉर्टकट से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ये पूरा नहीं दिखाना है, हमें क्या करना है, सॉल्व करते हुए जाना है, यानी कि फटाफट सॉल्व करना है, हमें ऑप्शन की तरफ जाना है। तो इसलिए यहाँ पे अगर ट्रिक आपको दिखाई दे रही है तो ट्रिक आप मोस्ट ऑफली यूज करना है। ओके, चल लेट्स सी, अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखते हैं अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट ऑड नंबर एंड द ग्रेटेस्ट इवन प्राइम नंबर। तो बच्चों क्या करना है, पहले क्वेश्चन को समझ लेना है, क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या करना है इसको लाइन करो, तभी आपको समझ में आएगा। तो नहीं, यहाँ पे क्या बोला है, प्रोडक्ट बोला है, किसका प्रोडक्ट करना है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट, कौन से 2 डिजिट है, 2 डिजिट कंपोजिट ऑड नंबर, किसके साथ करना है, ग्रेटेस्ट इवन प्राइम नंबर के साथ। तो पहले हमें समझ लेना होगा कि यहाँ पे कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो कंपोजिट नंबर यानी कि जिसके हमने प्राइम नंबर देखा था, तो प्राइम नंबर में क्या होते हैं कि दो नंबर्स के यहाँ पे सिर्फ एक ही फैक्टर सेम आता है, यानी कि 1। पर यहाँ पे एक से ज्यादा अगर फैक्टर हमारे सेम आते हैं, जैसे हमने 3 और 6 लिया, ठीक है, तो 1 और 3 इसमें भी आ रहा है, 6 के फैक्टर का 1 है, 3 है, 2 है, तो 1 3 2 आ गए, यानी एक से ज्यादा फैक्टर्स हमारे कॉमन आ रहे, तो वो कंपोजिट नंबर होते हैं। सो लुक एट हियर, पहले हम ऑड नंबर देखते हैं, ऑड नंबर्स कौन से, 2 डिजिट वाले, 2 डिजिट्स, तो 2 डिजिट्स वाले स्मॉलेस्ट बोले ना, तो 2 डिजिट्स वाले जो ऑड नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 11, देन 13, देन उसके बाद हमारा आ गया 15, देन 17, देन 19, यहाँ तक हम आ गए। तो यहाँ पे ये सिर्फ 1 और खुद के टेबल में आता है, ये सिर्फ 1 और खुद के टेबल में आता है, ये भी, पर ये 1 के टेबल में भी आता है, 3 के भी, 5 के भी, यानी कि दिस इज द कंपोजिट ऑड नंबर। तो हमें छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट ऑड नंबर मिल गया। नाउ उन्हें क्या बोला, ग्रेटेस्ट इवन प्राइम नंबर। सो वी नो हियर विच इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर। सो यहाँ पे हमें पता है कि द वन एंड ओनली वन इवन प्राइम नंबर एंड दिस इज द 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 is and only one even prime number। इसमें कोई चेंज है ही नहीं है। उनने क्या बोला है, इनका प्रोडक्ट, सो देयरफॉर इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट हम लेते हैं 15 मल्टीप्लाई 2, सो द आंसर इज 13। है क्या हमारे यहाँ, यस है 13। ओके, तो ये आंसर हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। यहाँ पे भी एक ट्रिक है, वो कैसे, यानी उन्हें क्या बोला, स्मॉलेस्ट नंबर बोला है, ठीक है, तो ऑब्वियसली 3 या 4 डिजिट में हमारा आंसर आएगा ही नहीं, ये भी कट होके, तो बचे यहाँ पे 2, तो 2 में हमें यहाँ पे क्या करना था, देखना था कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। सो क्वेश्चन नंबर 11 दिया है हमें, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ द प्राइम नंबर and the sum of the composite number from 21 to 30। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, कैसे करना है पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो ने क्वेश्चन ये पूछा है कि 21 से 30 तक के जो नंबर्स है, कौन से, प्राइम नंबर्स, ओके लुक एट हियर, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर, इनकी जो सम है, इनका जो डिफरेंस आ रहा है, समथिंग जो कुछ नंबर आए, मान लो यहाँ पे इनका नंबर आ रहा है x, ठीक है, तो x को कौन से नंबर से डिविजिबल कर सकते हैं, ये अगर सबसे कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे A B B C D, तो ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सम करना है। पहले कौन से दिए, प्राइम नंबर्स, ओके, सो लुक एट हियर, तो यहाँ से हम आंसर लिखेंगे फ्रॉम प्राइम नंबर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स किनको बोलते हैं कि जो सिर्फ खुद के और 1 के टेबल में आते हैं। तो 21 तो 3 के टेबल में आता है, तो ये नहीं आएगा। सेकेंड 22 नहीं है, 23 है, तो यहाँ पे 23 और 29 ये 2 ही ऐसे नंबर है, इनकी सम कर लेते हैं। 9 + 3 2, कैरी 1 2 2 4 + 1 5, तो एक सम हमें आ गई। दूसरी अभी हमें कौन सी बोली है,
सम ऑफ कंपोजिट नंबर, कौन से बोले, कंपोजिट नंबर बोले, ठीक है, कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर कौन से है, 21 प्लस 22 प्लस 24, देन उसके बाद 25 प्लस 26 प्लस 27 प्लस 28 प्लस 30। अगर इन सबकी सम की तो ये आती है 203। अभी क्या बोला है, इनका डिफरेंस, सो लुक एट हियर, सो देयरफॉर डिफरेंस इज इक्वल टू 203 माइनस 52, ठीक है। अगर इनका डिफरेंस किया तो हमें आंसर क्या मिलता है, सो देयरफॉर आंसर इज 151। ये हमें यहाँ पे आंसर मिल गया। तो उन्हें क्या पता है कि जो आंसर हमें मिल रहा है इनके डिविजिबल क्या क्या है, यानी किस किस से डिवाइड होते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा तो लास्ट में हमें 1 दिखाई दे रहा है, यानी ऑड नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे 17 से तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि 17 की टेबल में है ही नहीं। 51 तो आ रहा है तो सी हमारा है। 7 से डिवाइड होगा क्या, नहीं। 3 से भी यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, 3 5 बचेगा 1। 7 से भी नहीं होगा, 7 2 14 बचेगा 1, 11 नहीं, आगे नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल एक ही ऑप्शन आ रहा है सी, यानी कि डिविजिबल ऑफ 151 इज इक्वल टू 1 एंड 151। तो ऑप्शन में हमें क्या क्या दिखा रहा है, ए बी है नहीं, या ओनली सी है, डिविजिबल ओनली सी, सो द आंसर इज डिविजिबल ओनली सी, ये हमें निकालना था। अब ये सब डिटेल में तो नहीं लिखना है, पर क्वेश्चन को समझ लेने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे टिक किया। तो ऐसे पहले समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है, कैसे सॉल्व करना है, तो हमें यहाँ पे आराम से क्लियर हो जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों 12 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, क्या बोला यहाँ पे, इज नॉट अ ट्विन प्राइम नंबर। तो पहले हमें समझ लेना है ट्विन प्राइम नंबर क्या होती है। प्राइम नंबर यानी क्या होता है कि जो खुद के और 1 के टेबल में आता है, यहाँ तक क्लियर है। ट्विन यानी क्या है कि एक का ही गैप लेके आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 और 5 ये दोनों प्राइम नंबर है, इनके बीच में सिर्फ एक ही का गैप है और दूसरा नंबर आ रहा है। अगर ऐसे आते यानी कि 2 नंबर छोड़ने के बाद यहाँ पे दूसरा नंबर 5 हो जाए, ओके 7, ये दोनों भी यहाँ पे ट्विन प्राइम है, तो इनको बोलते हैं हम ट्विन प्राइम। तो ने यहाँ पे क्या बोला है, इसमें से ऐसी कौन सी पेयर है, कौन सी जोड़ी जो ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, ये पूछा है। तो पहले ट्विन प्राइम को हम कट कर लेते हैं। 11 13 ये तो है, यानी ये ऑप्शन कट, ये भी ट्विन प्राइम नंबर है, कट, ये ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पे क्या गया 59 60 61, ये भी ऑप्शन कट, ये सब है। कौन सा वाला नहीं है, ये दोनों नहीं है, क्योंकि 7 और 11 ये प्राइम नंबर है, पर इनके बीच में कितना गैप आ रहा है, 7 के बाद 8 9 10 11, 4 का गैप आ रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ ट्विन प्राइम नंबर, तो ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, ओके। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीड द फॉलोइंग एंड चूज द ऑप्शन। तो यहाँ पे जो ऐसे बड़े से क्वेश्चन आते हैं ना, ये बिल्कुल इजी होते हैं, बिल्कुल इजी। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, 3 पार्ट दे हमें। तो पहले में दिया है 29 31 आर ट्विन प्राइम नंबर, 29 एंड 31 आर को प्राइम, और यहाँ पे ये दोनों आर प्राइम नंबर, और ऑप्शन में दिया है कि ये तीनों सही है, दोनों में से ये हमें देखना है। पहले हमें तीनों को अच्छे से देख लेते हैं। 29 और 31 ये दोनों ट्विन प्राइम नंबर है क्या, चेक करते हैं। 29 के बाद 30 31, यस आ रहा है, तो पहले वाला सही है। दूसरा वाला क्या बोला है, 29 31 आर को प्राइम, नॉट अ कंपोजिट, को प्राइम। को प्राइम किनको बोलते हैं, जिनका HCF यहाँ पे क्या होता है 1 होता है, यस इनका HCF 1 आता है। एक्चुअली जो प्राइम है यहाँ पे को प्राइम है ये, ठीक है, तो ये भी सही है हमारा। दूसरा यहाँ पे कि 29 और 13 आर प्राइम, यस अगर ट्विन है तो प्राइम तो यहाँ पे होंगे ही, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ पे तीनों सही है। यहाँ ऐसे कहा दिया है, फर्स्ट में हमें दिया है ABC आर करेक्ट, सो यही हमारा ऑप्शन सही है, ओके। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफली को प्राइम कंपोजिट वगैरह क्या है, ये अच्छे से एक नोट कर लो, तो ये कंफ्यूजन आपका नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 14 में हमें दिया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ, तो हमें डिफरेंस निकालना है किनका, सम ऑफ ट्विन प्राइम नंबर। तो यहाँ पे ट्विन प्राइम नंबर लेने कौन से, तो यहाँ पे 20 to 40 के बीच वाले, एंड द सम ऑफ ट्विन प्राइम नंबर बिटवीन 70 to 90, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, इनका डिफरेंस देखा गया तो 10 तो नहीं आएगा, यहाँ तक क्लियर है,
हाँ, ये ऑप्शन कट गया है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाला, इतना 3 डिजिट वाला डिफरेंस नहीं आएगा, हमें सम करने के बाद डिफरेंस भी करना है तो 3 डिजिट तो नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा कट गया है। बचे हमें सेकेंड और थर्ड में हमें यहाँ पे देखना है, देख लेते हैं, ठीक है, लेट्स सी। सो यहाँ पे देखो सम ऑफ, तो यहाँ पे क्या है, सम ऑफ, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सम ऑफ ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, सम ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स। सो पहले कौन से लेते हैं, बिटवीन 22 टू 40, इनके बीच वाले जो सम है ट्विन प्राइम नंबर कौन से आएंगे, तो वो है यहाँ पे 29 प्लस 31, इनका एडिशन कितनी आ रही है, 10 कैरिंग 1, यहाँ पे आ गई है 60, ये आ गया फर्स्ट। अभी दूसरा वाला कौन सा है, किसके बीच वाला, 70 टू 90, इनके बीच वाला ट्विन प्राइम नंबर क्या है, 71 और 73, 71 और 73, 3 और 1 4 हो गया, 7 7 144 हो गया। अब इनका डिफरेंस चाहिए हमें, सो देयरफॉर डिफरेंस इज इक्वल टू 144 माइनस 60, ठीक है। तो यहाँ पे 144 माइनस 60 किया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नहीं, हाँ बराबर आ रहा है ना। तो अभी इनकी उन्होंने क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है हमें, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, तो यहाँ पे आ गया हमारा 4, उसके बाद यहाँ पे ये 4 नहीं 0, यानी हमने ऐसे किया सिंपली, तो यहाँ पे 4 आ गया, ये 0 हो गया, 14 में से 6 गए, तो बचे कितने, 4 गए, 5 6, तो बचे यहाँ पे 8, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 84। तो 84 कहाँ दिया है, दिस इज द ऑप्शन नंबर 3। ओके, कितना इजी था क्वेश्चन, लेट्स सी। अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन क्या दिया हमें, तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ टिक भी किया है, तो ऐसे टिक करते रहना है। पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लेते हैं। The difference between sum of the 3 consecutive prime numbers before 50 after 50 is completely divisible by the following numbers। यानी उन्हें क्या बोला है, 15 से पहले 3 प्राइम नंबर की सम, 15 के बाद वाले यानी इसके नियर बाय जो 3 प्राइम नंबर है इनकी सम, इनका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस में जो नंबर आएगा वो हम यहाँ पे किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, यानी डिविजिबल कौन से ये हमें यहाँ पे नोट करना है। तो इसलिए हमें पहले इसको सॉल्व करना होगा। लुक एट हियर, तो मैं अभी यहाँ पे शॉर्ट में लिखती हूँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिफोर 50। लुक एट हियर, बिफोर 50, तो बिफोर 50 वाले प्राइम नंबर कौन से हैं, तो ये आगे हमारे 41 43 प्लस 47, इनके एडिशन की, तो ये एडिशन कितनी आ गई, यहाँ पे 7 3 11 कैरिंग 1, यहाँ पे ये 13, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट आंसर। अभी आफ्टर 15 बोला है, लुक एट हियर, आफ्टर 15, तो आफ्टर 15 कौन से आएंगे, तो ये आ गया हमारा पहला 53 आ गया, उसके बाद हमारा 59 है, और उसके बाद हमारा 61, इनके अगर एडिशन की तो ये 10 और 3 13 हो गए, कैरिंग 1 आ गया यहाँ पे, सो 5 1 5 15 16 17, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 173। अब इनकी सबट्रैक्शन करते हैं, यानी कि डिफरेंस लेते हैं। लुक एट हियर, इनका डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस, तो देखो डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, तो डिफरेंस में 173 माइनस 131, ठीक है, तो 173 माइनस 131 ऐसे करके देख लेते हैं, ये आ गया 2, इसके यहाँ पे 3 1 2 3, ये 4 हो गया 0, यानी हमारा आंसर आ गया 42। 42 को हम कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 7 के नंबर में, तो ये आता ही सवाल ही नहीं, 2 के टेबल में, यानी कि 2 से डिवाइड होता ही। 3 का देख लेते, 3 1 3 3 2, यस हो रहा है। अभी 4 की बात करते, 4 1 4 पर 2 बचेगा, यानी 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे देखेंगे ए बी और डी, ये ऑप्शन कहाँ दिया है, ए बी और डी ये दिया है हमारा, ओनली ऑप्शन नंबर ए बी एंड डी, तो ये इसका आंसर था। तो ये ऐसे ही सॉल्व करना था, ठीक है। तो आज के लिए यही रुकते हैं बच्चों, जितना हो सके उतना मैंने ट्रिक वाइज ही बताया, क्या क्या कैसे सॉल्व करना है ये सब मैंने अच्छे से बताया है। होप सो आप हमारा लेक्चर एंजॉय कर रहे होंगे, और आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज आपके फ्रेंड्स को भी ये शेयर करो, और अच्छे से मस्त होके पढ़ाई करना है। चलो आज के लिए यही रुकते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू।